हेलो दोस्तों, मैं बापू सर। और आइए आज हम चलते हैं क्लास 10th के सेट नंबर 6 पर। और पहला वही अनसीन पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज। एंड आंसर द क्वेश्चंस। गिवन below it। तो पहले हिंट लिख लें कहाँ से है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो से। और ये आपका है वेंट अवे तक। वेंट अवे तक चलिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला कह रहा है व्हाई वाज द गर्ल क्राइंग। व्हाई वाज द गर्ल क्राइंग। लड़की क्यों रो रही थी। तो लड़की इसलिए रो रही थी, अगर इस पैराग्राफ को पढ़ें, क्योंकि वह रास्ता भूल गई थी और क्योंकि वह अपने माँ बाप की गरीबी हटाने के लिए दुर्गा माँ को फूल इकट्ठा कर रही थी। तो इसको थोड़ी सा बनाना पड़ेगा। तो बनाएंगे कैसे, द नए प्रश्न से बनाएंगे। द गर्ल वाज क्राइंग। द गर्ल वाज क्राइंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर वे। She had lost her way while gathering flowers for a garland of goddess Durga, who she believed would help her parents would help her parents to overcome their poverty। द गर्ल वाज क्राइंग, लड़की रो रही थी, बिकॉज क्योंकि शी हैड लॉस्ट हर वे, क्योंकि उसने अपना रास्ता खो दिया था। वाइल गैदरिंग फ्लावर्स फॉर ए गार्लैंड ऑफ गॉडेस दुर्गा हु शी बिलीव्ड वुड हेल्प हर पेरेंट्स टू ओवरकम दियर पॉवर्टी। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज स्टोरी टीचर। व्हाट लेसन डज स्टोरी टीचर्स। जब इसको पढ़ेंगे तो क्या ज्ञान देती है स्टोरी। देखते हैं। द स्टोरी टीचर्स दैट स्टोरी हमें बताती है कि डिवोटिंग फेथ in the Almighty give us positive result। क्लियर हुआ दूसरा। तीसरे में आते हैं।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द लिटिल गर्ल crept into तो आंसर हो जाएगा आपका, उसी में लिखा है क्लस्टर ऑफ ट्री, एक क्लस्टर ऑफ ट्री। क्वेश्चन चौथा, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड्स ऑफ द पैसेज, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। which mean पहला है ग्रुप, ग्रुप माने समूह, तो किसका हो जाएगा क्लस्टर। दूसरा है आपका कम एंड क्लोज, तो इसका हो जाएगा अप्रोचिंग। तो ये आपका जो है सेक्शन ए आपका इसका कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी हम बाद में डाल देंगे, अभी सेक्शन सी हल करते हैं। सेक्शन सी में आ जाएंगे, चौथा नंबर है आई एग्री, फिर लिखा है योर प्रपोजल। तो आई एग्री विथ योर प्रपोजल आ जाएगा। टू भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर विथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। पांचवा आई हैव, फिर खाली स्थान मनी, तो यहाँ पर भर देंगे इनफ। छठवां है बुक इज़ गुड, बुक इज़ गुड, तो इस पर क्या भरना है आपका, एडजेक्टिव भरना है, करेक्ट प्रोनाउन भरना है। प्रोनाउन हो जाएगा दिस बुक, दिस बुक इज़ गुड। सातवें में आ जाओ आई, और इसको इसमें भरेंगे दिस नोवेल फॉर द लास्ट 2 months, दिस नोवेल, दिस नोवेल फॉर द लास्ट 2 weeks। तो लास्ट लगा है, पिछला है, तो इसमें सीधा सीधा है कि हैड बीन रीडिंग हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग। क्लियर हुआ। आठवां द मैच स्टार्ट एट 9 o'clock, तो इसमें टेंस बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। क्लियर हुआ। नौमा, नौमा आपका कंप्लीट द स्पेलिंग्स है, कंप्लीट द स्पेलिंग। तो पहले ए नंबर में हो जाएगा आपका मशीन, MACHIEN, और बी नंबर में आपका हो जाएगा अटेंडेंस, अटेंडेंस। क्लियर हुआ। 10वां योर हेल्थ वरीज में, योर हेल्थ वरीज में, और
और इसको आपको कन्वर्ट करना है वैसे वॉइस में। तो इसका हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा आई एम, थर्ड फॉर्म लगती है आई एम वरीड, हो जाएगा बाय योर हेल्थ। क्लियर हुआ? 11वें नंबर में आ जाओ। ही सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, alas आई एम ruined। alas एक्सक्लेमेटरी है और दुख का कारण है, तो ही exclaimed with sorrow, ही exclaimed with sorrow that, आई का हो जाएगा ही, एम का हो जाएगा was ruined। क्लियर हुआ? 12वां नंबर। तो हम इसको डायरेक्ट करेक्ट सेंटेंस से बनाना, रीऑर्डरिंग है, रीऑर्डरिंग सेंटेंस है। तो इसको हम डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं। टेक दिस मेडिसिन, इसको बनाएंगे टेक दिस मेडिसिन, टेक 1 into दिस मेडिसिन फॉर 5 days, 5 दिनों तक, और रेगुलरली, टेक दिस मेडिसिन फॉर 5 days रेगुलरली। क्लियर हुआ? 13वां नंबर, कंजुगेट, द फॉलोइंग। तो पंचुकेशन मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें आई कैपिटल लेटर का हो जाएगा, आई सैड टू श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, और इसके बाद यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, और ये इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्लियर हो गया? अब सिर्फ अंतिम बचा है इसका, तो वो, और हम 14वां नंबर की ये ले रहे हैं बस। स्टोरी बची, ट्रांसलेट द फॉलोइंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। वाक्य पहला, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी एक चींटी। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो एन आंट, एक चींटी, वाज फ्लोविंग, फ्लोविंग माने बहती जा रही थी, अलोंग माने साथ, अलोंग माने साथ, द करंट माने धारा, ऑफ ए रिवर। एन आंट, एक चींटी, वाज फ्लोविंग बह रही थी, अलोंग माने साथ, द करंट ऑफ ए रिवर, एक नदी के धारा के साथ में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। तो प्रोनाउन क्या लगा देंगे? इट, वाज ट्राइंग, इट माने यह है, वाज ट्राइंग माने प्रयास कर रही थी, टू कम माने आने की, इट माने यह, वाज ट्राइंग माने प्रयास कर रही थी, टू कम माने आने की, टू द बैंक।
टू द बैंक माने किनारे। इट वाज ट्राइंग, ये प्रयास कर रही थी, टू कम टू द बैंक, ये किनारे आने की प्रयास कर रही थी, लेकिन नहीं आ पा रही थी, लेकिन नहीं आ पा रही थी। तो लिखेंगे बट कुड नॉट कम, बट कुड नॉट कम, लेकिन आ नहीं पा रही थी, आ नहीं सकती थी। आगे है, एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर, एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर, एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। एक तोते ने, तो ए पैरट डाल दिया, तो पहले पत्ता तोड़ा तो प्लग्ड, तो ए पैरट एक तोते ने प्लग्ड माने तोड़ लिया, ए लीफ, एक पैरट एक तोते ने प्लग्ड माने तोड़ लिया, ए लीफ एक पत्ता तोड़ लिया, एंड माने और, थ्रू माने फेंक दिया, इट माने इसे, इनटू वाटर माने पानी में। ये पैरट एक तोते ने प्लग्ड तोड़ा, ये लीफ एक पत्ता, एंड थ्रू और फेंक दिया, इट इज इनटू वाटर और पानी में फेंक दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। चींटी पत्ते पर बैठ गई। द आंट माने चींटी, सैट माने बैठ गई, ऑन द लीफ माने पत्ते में, द आंट माने चींटी, सैट माने बैठ गई, ऑन द लीफ पत्ते पर बैठ गई, एंड माने और, इट माने यह, वाज सेव्ड और यह बच गई। द आंट सैट ऑन द लीफ एंड इट वाज सेव्ड। तो दोस्तों, अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हो तो लगातार मुझसे जुड़ें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।